Okay. Yeah. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva
सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना दर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ज्यो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शुल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस्कॉन मायापुर हिंदी के इस नित्यम भागवत सेवया के क्रम में, इस दैनिक श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन के क्रम में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5। सेकेंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स इज 5 टेक्स्ट 5। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5। तो आप लोग आपके फ़ोन में अगर वेदाबेस गीताबेस है तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। 2 1 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि भगवान् ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यकीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सर्वतव्यच्युता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भगवान् ईश्वरो हरि भगवान् ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यकीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यच्युता भयम्। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियाँ, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं,
कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त, इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील शुकदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो अध्याय है, ये अध्याय क्या है। द्वितीय स्कंद शुरू हो चुका है और ये जो पहला अध्याय है इसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, यानी कि गॉड रियलाइजेशन करने का फर्स्ट स्टेप। भगवान को कैसे हम अपनी अनुभूति में लाएं, उसकी प्रक्रिया इस अध्याय में चर्चा की गई है। देखिए, भगवान 3 प्रकार से दर्शन देते हैं किसी भी व्यक्ति को। सबसे पहले तो स्वप्न में दर्शन देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मुझे भगवान ने सपने में दर्शन दिया और इस प्रकार से मुझे कुछ आज्ञा दी कि तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है। दूसरा, भगवान दर्शन देते हैं अनुभूति में। आप कुछ भी कर रहे होंगे, या हो सकता है आप आपके घर के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अनुभूति होगी कि भगवान आपसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, या आपसे वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, या आपसे कुछ चाह रहे हैं, उनकी कुछ इच्छा है, आपसे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ये सब हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा दर्शन अनुभूति। तीसरा दर्शन होता है भगवान का साक्षात दर्शन। यद्यपि हम लोग अभी ना तो स्वप्न में भगवान का दर्शन कर पाए हैं, ना हमको अभी तक कोई अनुभूति हुई है, और साक्षात की तो बात ही छोड़ दीजिए। साक्षात तो अभी हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही निचले स्तर पर हैं, है ना। सबसे पहला जो भगवान किसी को अपना दर्शन प्रदान करते हैं वो है स्वप्न। तो यहाँ पर अनुवाद में श्री व्यासदेव कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, श्री शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित जी महाराज से कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। कौन नहीं चाहता कष्टों से मुक्ति? कौन नहीं चाहता? कौन कष्ट में रहना चाहता है? कोई नहीं इस दुनिया में जो कष्ट में रहना चाहता है। वो श्लोक क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन इसमें जो सुख की चर्चा हुई है वो भौतिक सुख नहीं है, वो इस संसार के सुख की चर्चा नहीं हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना अर्थात सब सुखी हो। कौन सा सुख मिले? सबको ईश अनुभूति का सुख मिले, अर्थात सबको गॉड रियलाइजेशन हो, सबको परमात्मा की अनुभूति हो, अंतःकरण में विराजमान भगवान की अनुभूति सबको हो। वो सुख की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर भौतिक सुख की चर्चा नहीं की गई कि मुझे गाड़ी, बंगला या किसी भी प्रकार का भौतिक सुख मिल जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर जो श्री शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भी कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, कोई भी सुख संसार का आपको टेम्पररी सुख देगा। अर्थात वो सुख नहीं, वो क्या बोलना चाहिए, वो अंततः दुख है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सिंपल सी एक स्टोरी है श्रीमद् भागवतम में, ये चित्रकेतु महाराज की स्टोरी। पुत्र की बहुत कामना थी, आखिरकार वो पुत्र दुख का कारण बन गया। तो इस संसार का सुख भी अंततः दुख में ही परिवर्तित होता है और दुख पे ही एंड होता है। आजकल के युवा लड़के लड़कियां लव स्टोरी बनाते हैं, बार बार, मतलब कोई एक लड़की पसंद करता है, फिर उससे मन भर जाता है, फिर दूसरी लड़की, और अंततः उसका अंत जो होता है वो दुखदाई होता है। या किसी भी क्षेत्र में देख लिया जाए संसार में, कोई एक गाड़ी भी खरीद के लाता है ना, तो कुछ टाइम तो बहुत अच्छा लगता है उसको, उस गाड़ी को ड्राइव करना, बहुत स्मूथ चल रही है, और फिर किसी दिन जा कर के सर्विसिंग मांगती है, फिर खड़ा रहता है 2 घंटा गैरेज में, पैसे भी लगाता है
टाइम भी वेस्ट होता है, गाड़ी का सुख भी गया। तो मतलब यहाँ पर जो सुख है वो अंततः दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही है। तो यहाँ पर जिस सुख की चर्चा श्रील शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं वो है भगवत प्रेम का सुख। और सबसे मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि हमको कृष्ण प्राप्ति नहीं करनी है। पहले भी चर्चा हो चुकी है, टॉक शो में एक बार हमारे साथ एक प्रभु जी आए थे, हिंदी टॉक शो आप लोग तो देखते होंगे ना, तो उसमें एक प्रभु जी आए थे, तो प्रश्न पूछा गया था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सबने अपने अपने तरफ से आंसर दिया था, लेकिन जो प्रभु जी थे, सैफरन में एक प्रभु जी हैं, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति नहीं। गोपियों को कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण प्रेम मिला, इसीलिए गोपियां सबसे सर्वोच्च भक्त है कृष्ण की। कोई नहीं है गोपियों के लेवल में। कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मेरा अगर कोई सबसे बोलना चाहिए, सबसे टॉप मोस्ट के जो मेरे डिवोटी हैं वो है गोपियाँ, क्योंकि गोपियों को मैं खुद नहीं मिला हूँ लेकिन मेरा प्रेम मिला है। देखिए यहाँ पर भगवान ने ध्रुव प्रहलाद किसी को भी नहीं रखा है, यहाँ पर उनकी अवहेलना नहीं की जा रही, लेकिन भगवान का जो प्रेम है, जो कृष्ण का प्रेम है, वो गोपियों को मिला है। इसीलिए जो सर्वोच्च सुख है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। आगे हम बढ़ते हैं। तो बहुत ही कॉमन सी बात लिखी हुई है कि जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। हर कोई अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है कि मुझे सुख मिले, भले ही वो प्रयास बहुत तुच्छ है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, फिर भी प्रयास तो सभी कर रहे हैं कष्टों से मुक्त होने का। किसी के घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, रोज कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, रोज सब्जियां खराब हो जाती हैं या कुछ भी, तो रेफ्रिजरेटर ले आएंगे तो कष्टों से मुक्ति मिल गई? नहीं, मेंटेनेंस चाहिए रेफ्रिजरेटर को, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो मतलब कष्टों से मुक्त आप नहीं हो सकते। प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रयास है वो टेम्परेरी है। तब आगे कह रहे हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी कि उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है आज का हमारा, इसका जो अगर मैं 2-3 शब्दों में अगर कहूँ, इसका टाइटल होना चाहिए भक्ति क्यों करें। भक्ति क्यों करें? भक्ति करना चाहिए कष्टों से मुक्ति के लिए। परमानेंटली अगर हमें कष्टों से मुक्ति चाहिए तो भक्ति कीजिए। टेम्परेरी आपको सुख चाहिए तो आप ज़रूर गाड़ी खरीद लीजिए, बंगला बना लीजिए, शादी कर लीजिए। हाँ, अगर आपको टेम्परेरी सुख चाहिए तो। लेकिन अगर आपको परमानेंट सुख चाहिए तो भक्ति कीजिए। तो भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। आप लोग अभी यहाँ पर श्रवण करने के लिए आए हैं, किसके विषय में? मेरे विषय में नहीं, भगवान के विषय में। हम यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण और उनका महिमा गायन करना चाहिए, अर्थात कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन मतलब हरिनाम संकीर्तन तो ठीक है, उसको भी कीर्तन बोलते हैं, लेकिन कीर्तन का जो असल जो अर्थ है वो है कीर्ति का बखान करना, भगवान की कीर्ति को फैलाना विश्व में। जो कि नवदा भक्ति का जो सेमिनार हुआ था उसके जो दूसरे दिन की भक्ति है जो है श्रवणम कीर्तनम। तो कीर्तनम के आचार्य थे श्रील शुकदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कीर्ति को विस्तारित किया श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। वो तो परमहंस है, वो तो कहीं जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे और बहुत आनंद में थे, उनको नहीं ज़रूरत था। वो तो आप्त काम है, आत्माराम है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। उनको ज़रूरत नहीं कि आसपास कोई चेले हों ढेर सारे और बड़ा सा आश्रम हो वगैरह वगैरह, नहीं, वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड है, अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी वो सब
परमानंद ब्रह्मानंद का सुख छोड़ करके वो इस सोसाइटी में, इस समाज में आए। क्यों? कीर्तन करने के लिए, अर्थात भगवान की कीर्ति को विस्तारित करने के लिए, फैलाने के लिए। और यही काम हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को भी अवसर मिला। 4 दिन पहले ही हम लोग नेपाल से आए। नेपाल में हमको इनवाइट किया गया था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस्कॉन वीरगंज की टीम को, जिन्होंने हमको इनवाइट किया, वहाँ पर हमको कुछ 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। तो हमको सबको अपने अपने लेवल पे प्रचार करना चाहिए। 2 बातें हो सकती हैं। क्या? या तो आप स्वयं प्रचार कर सकते हैं या प्रचार करने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्वयं प्रचार नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? प्रचार करने वालों का सपोर्ट करना है, उनको सहयोग देना है, उनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत से लोग तो नहीं कर सकते ना प्रचार क्वालिटी। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि सब में क्योंकि मुझे वैष्णव अपराध लगेगा, लेकिन बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि सबको भगवान ने अलग अलग क्वालिटी से मतलब वो बनाया है, अलग अलग क्वालिटी दी है। कोई स्पीकर है तो कोई सेवा बहुत अच्छी करता है टेंपल में, उसको कोई भी सेवा दे दो वो दौड़ दौड़ के सेवा करेगा। उसको किचन डिपार्टमेंट की सेवा दे दो, उसको सफाई की सेवा दे दो, उसको कुछ भी दे दो, वो सेवा करने में बहुत आगे है। लेकिन स्पीकर नहीं हो सकता क्योंकि उसने कभी उस चीज़ पे कोई कीर्तन ही आए। और हमको तो हारमोनियम का ह भी नहीं आता, हमको तो बजाना ही नहीं आता ठीक से। सीखने की कोशिश भी की थी लेकिन 1 महीने में हार मान ली। तो सबका अपना अपना एक क्वालिटी है जो देकर के भगवान ने हमको भेजा है। और वो क्यों दिया? ताकि हम भगवान की सेवा उस क्वालिटी के माध्यम से कर सकें। जगत को नहीं प्रसन्न करना है उस क्वालिटी के माध्यम से। जो भी क्वालिटी हमको भगवान ने दी है उसको भगवान के सेवा में ही लगाना है। अगर आप एक बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे रसोइया हैं, तो आपको भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोग बनाने चाहिए। आप बहुत सुरीला गाते हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, जो कीर्तन मेला होता है या उसमें जो भी आप अपना तरफ से सहयोग दे सकते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि जो कुछ भी आपके पास है अगर आप उसको कृष्ण के लिए निवेदित, कृष्ण के चरणों में निवेदित करते हैं तो उसका सार्थकता है, अर्थात अन्यथा वो व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितने सारे फालतू में चिल्लाते रहते हैं सिंगर्स बॉलीवुड में, उनका कुछ वैल्यू नहीं है। बहुत जाने माने सिंगर्स हुए हैं, चले गए। कुछ टाइम पहले ही एक बहुत जानी मानी गायिका जा चुकी है। कितने लोग याद कर रहे हैं? कोई याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को ही दे दिया, श्रील प्रभुपाद आज पूरी दुनिया में हर इस्कॉन टेम्पल में गुरु पूजा गा करके, नाच नाच करके उनके सामने उनको वंदन किया जाता है। तो ये होता है अपना जीवन कृष्ण को निवेदित करने का फल। तो आगे कह रहे हैं कि जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। भगवान का एक जो फीचर है, एक जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है? परमात्मा। एक होता है ईश्वर, एक होता है ब्रह्मन। जो परमात्मा स्वरूप है वो हम सबके अंतःकरण में विद्यमान है, जिसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप से हम सबके भीतर में विराजमान है। सेम वही एक ही परमात्मा सबके अंतःकरण में विद्यमान है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो वो जो परमात्मा है वो सबके अंदर इक्वली है, इक्वली विराजमान है, समरूप से सबके अंदर विराजमान है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? ये 3 प्रोसेस बताई है। कौन सी? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जो पहली 3 भक्ति है ना, नवदा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, ये तीनों करने से हमारे अंदर का वो जो परमात्मा जो स्वरूप है वो हमारे इन चर्म चक्षुओं से हम उनको देख पाएंगे,
अभी नहीं देख पा रहे ना, अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देख पाते तो हम किसी दूसरे व्यक्ति का अपराध नहीं करते, क्योंकि हमको पता चल जाता है इसके अंदर में भी तो वही परमात्मा विराजमान है। अभी हमारे से अपराध हो रहा है, इसका मतलब ना तो हम अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को देख पा रहे हैं, ना सामने वाले के अंदर बैठे परमात्मा को देख पा रहे हैं। तो प्रोसेस यहाँ पर बता दी है, प्रक्रिया यहाँ पर बता दी है, कैसे कष्टों से मुक्ति पाएं। कष्टों से मुक्ति पाना है तो ये 3 काम करना है। भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है ना। तब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने पिछले श्लोकों में बताया है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। 100 वर्ष की एक जिंदगी होती है। 100 वर्ष में से 12 घंटे की रात हो गई, तो मतलब 50 साल तो सोने में ही निकल गए। क्या कह रहे हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। 50 साल तो सोने में ही बिता दिए। बाकी जो 50 साल है उसमें से 25 साल पत्नी की सेवा चाकरी करने में या कुछ भी, मतलब कहना चाहिए कुटुंब का भरण पोषण करने में। और किनके लिए कर रहे हैं? जो शरीर छूटने के बाद जानेंगे भी नहीं कि आप कौन मैं कौन। कभी आता है क्या कहीं से ट्रंक कॉल आता है कि पत्नी जी आप कहाँ पर हैं मरने के बाद? नहीं। पतिदेव आप कहाँ हैं? कोई नहीं जानता। एक बार शरीर छूटा, किस्सा खत्म, रिश्ता खत्म। तो ऐसे लोगों का भरण पोषण करने में हम अपना समय, क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, कि मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। जो समय कृष्ण चिंतन में या कृष्ण सेवा में या कृष्ण की कीर्ति का बखान करने में लगना चाहिए था, वो इन सब कामों में जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। दिन भर बस खाना सोना, बच्चे पैदा करना, जीवन रक्षा के लिए कुछ उपाय करना, बस यही सब। आगे कह रहे हैं कि जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, मतलब एक न एक दिन ये सब भूल जाएंगे। शरीर छूटने की बात तो बहुत दूर की रही, एक पुत्र जीते जी भूल जाता है माता पिता को। तो याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया है मेरे लिए या मुझे बड़ा करने के लिए या जो कुछ भी है। तो भगवान के विषय में याद रखना तो बहुत दूर की बात रही कि भगवान ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब हम संसार के इन सो कॉल्ड रिश्तों के बीच में हम भूल जाते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया या इसने मेरे लिए क्या किया, तो भगवान को कैसे याद रखेंगे कि भगवान ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आगे कह रहे हैं कि इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। ये जो सारे कार्यकलाप हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये तो सब भौतिकवादी क्रियाकलाप है ना। इनसे कृष्ण प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। कौन इस दुनिया में ऐसा है जिसने सो करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया? कोई नहीं है। कुछ उसके लिए कुछ करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ती है भगवान की। लेकिन अगर इन क्रियाकलापों में और इन सकाम कर्मों में हम लगे रहेंगे, सकाम कर्म अर्थात जो यज्ञ होता है, यज्ञ वगैरह, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक जाया जा सकता है, ये सब सकाम कर्म होते हैं। पितृ तर्पण करना, श्राद्ध कर्म, ये सब सकाम कर्म होते हैं जो वेदों में पुराणों में वर्णित हैं, है ना। तो इनको करने से ज़्यादा आप स्वर्ग तक या पितृलोक तक जा सकते हैं, लेकिन आप भगवत धाम नहीं जा सकते।
इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए आपको इस सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको भक्तिमय कार्य करने पड़ेंगे। बहुत सीधी सी चीज़ है, आप जिसके लिए कार्य करेंगे आप उसके लोक तक जा सकेंगे। पितरों की सेवा करेंगे, पितृ अर्चन करेंगे तो पितृ लोक तक जाएंगे। कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो कृष्ण लोक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि इन सब लोकों में जाने के बाद स्वर्ग, पितृलोक या तपलोक या जो भी है अपर प्लैनेट्स, वहाँ जाने के बाद आपको पुनः आना पड़ सकता है। लेकिन भगवत धाम जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, एक बार जाकर के बस वहाँ पर अंगद का पैर जम जाता है ना जैसे एक जगह पे, वैसे फिर वहाँ से आना नहीं पड़ेगा, वहाँ से फिर गिरता नहीं है जीव। लेकिन इन सब सकाम कर्मों को करने के बावजूद भी आप जिन लोकों में जाएंगे वहाँ से आपको पुनः आना पड़ेगा। हाँ, यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पति, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। हम सभी जानते हैं कि केवल मनुष्य जीवन के माध्यम से ही, और सबसे बड़ी बात सभ्य मनुष्य, असभ्य मनुष्य नहीं। असभ्य मनुष्य भी निचली कैटेगरी है ना, वो लोग थोड़ी कृष्ण कॉन्शियसनेस को कुछ समझने वाले हैं। उनके लिए तो बस खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, यही उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों का तर्क क्या होता है कि अरे एक ही तो जीवन मिला है, एंजॉय करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एंजॉय हो रहे हैं। असल में एंजॉयर कौन है? कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब कुछ का भोक्ता हूँ। अर्थात यद्यपि ये जो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ किया जाता है भगवान उसके भोक्ता नहीं है। जो कुछ कृष्ण भक्ति के अंतर्गत किया जाता है भगवान उसके भोक्ता है। तब आगे कह रहे हैं कि अतः यदि कोई इस विश्व चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, अर्थात यज्ञ करें, तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ, तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमको फल मिले, तो हम लोग सकाम कर्मी बन जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई सेवा करते हैं तो हमारी इच्छा नहीं होती कि हमको कुछ मिले बदले में, हम लोग तो वैसे ही सेवा करते हैं। हाँ, तो ये अंतर होता है सकाम कर्म में और कृष्ण भावनामृत कर्म में। भगवद गीता में जिस कर्मयोग की चर्चा की गई है ना, वो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत किया जाने वाला कर्म है। श्रील प्रभुपाद ने उसको कई जगह इस बात पे जोर दिया है कि कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है उससे मनुष्य बंधता नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण के लिए कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है लेकिन उस क्रोध से उसका अपना कुछ क्या बोलना चाहिए सिद्धि होगी, तो वो क्रोध वहाँ पर उसके लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने जो क्रोध किया लंका को जला करके, श्री रामचंद्र भगवान की सेवा में किया ना, तो भगवान की सेवा में जो उन्होंने क्रोध का उपयोग किया उससे वो भक्त शिरोमणि बन गए। श्री हनुमान जी महाराज को भक्त शिरोमणि कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध का भगवान की सेवा में उपयोग किया। तो इसीलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में निवेदित होना चाहिए। गोपियों के अंदर काम भावना थी। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोपियों के अंदर काम भावना थी, लेकिन उसको भी उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके पति थे, ऐसा नहीं कि वो ऐसी पति थे उनके घर में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस काम भाव को कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। और आज गोपियों के जैसा और कोई भक्त नहीं, हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है। 9:27 यानी कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ करते हो वो मेरे समर्पित करो। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वही चीज़ है जो हम इस श्लोक में इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ क्रिया करते हैं वो कृष्ण को निवेदित कर दो, तो आप उसके फल में बंधोगे ही नहीं। ना तो उस कर्म में बंधोगे और ना उसके फल में बंधोगे, आप मुक्त रहोगे। आप जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ पाते हो, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो भी भगवान को भोग लगाए बिना पा रहे हैं अन्न, वो पाप है। तो हमको पाप से मुक्ति चाहिए ना, और साथ साथ पुण्य से भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि पाप से मुक्ति होने से तो नरक से बच जाएंगे, लेकिन पुण्य से मुक्ति नहीं मिली तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, वो भी एक बंधन है ना। तो पुण्य से भी मुक्ति चाहिए हमको और पाप से भी मुक्ति चाहिए। तो पाप पुण्य से मुक्ति का क्या उपाय है? सब कुछ कृष्ण केंद्रित हो, कृष्ण के चरणों में समर्पित हो। भोग लगा करके जब भगवान का प्रसाद पाएंगे तो फिर हम तो उस के बंधन में बंधेंगे नहीं ना। इसीलिए तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यदश्नासी, जो भी आप पाते हैं प्रसाद, whatever you eat, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, या जो कुछ भी आप दान करते हैं, and whatever austerities you perform, जो भी तपस्या आप करते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं कि हिमालय की कंदराओं में जाकर के तपस्या करना, नहीं, वो नहीं। तपस्या यानी कि आप कुछ भी त्यागते हैं या अपने शरीर को तपाते हैं। जैसे कि हम लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, ये भी एक तरीके की ऑस्टेरिटी, एक तपस्या है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को बहुत प्रिय लगती है ना एकादशी, इसीलिए हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आप को कुछ देर तक अन्न जल से दूर रखते हैं, है ना। तो वही तपस्या की यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। भगवान हाड़ मांस को गला देने वाली हिमालय की उस तपस्या की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका हड्डियाँ बाहर निकल के आ रही हैं, वो वाली तपस्या की चर्चा यहाँ पर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि आप छोटी मोटी भी कुछ अगर मेरे लिए तपस्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एकादशी या जो भी व्रत होते हैं, जैसे अभी राधाष्टमी आने वाला है, थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी गया, तो इन दिनों में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जप करें। हाँ, तो डू दैट ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी। तो ये जो कुछ भी आप करें वो हम भगवान की क्या कहना चाहिए, भगवान को निवेदित करते हुए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो जो हमारा टाइटल है भक्ति क्यों करें, भक्ति इसीलिए करें क्योंकि हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग सुबह उठ नहीं पाते ना, बहुत दिक्कत होता है उठने में, मेरे को तो होता है पर्सनली, मैं इस चीज़ को कन्फेस करती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत दिक्कत होता है उठने में। लेकिन मैं क्लास सुन रही थी प्रभु जी का, वो प्रभु जी बोल रहे थे क्लास में कि आपको एक चीज़ सोचना है जब आप उठ नहीं पा रहे हैं कि मैं नहीं उठ रहा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि कृष्ण को दुख होगा, मेरे इस एक्शन से कृष्ण को दुख होगा ना कि मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ या उठ नहीं पा रही हूँ। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें जल्दी उठना है। हाँ, तो ये चीज़ भी कृष्ण के लिए, मतलब सब कुछ को हमको कृष्ण से जोड़ देना है। दैट इज़ भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? योग मतलब सिंपल सा वर्ड है जोड़ना। भक्ति के माध्यम से हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, यही तो भक्ति योग है। भगवत गीता में इसी की चर्चा हुई है। ज्ञान योग की चर्चा हुई है। ज्ञान, वो ज्ञान जो हमको कृष्ण से जोड़े, वो है ज्ञान योग। कर्म, वो कर्म जो हमको कृष्ण से जोड़े और पाप पुण्य के बंधन से मुक्त करे, वो है कर्म योग। तो सब कुछ को कृष्ण से जोड़ देना है। यहाँ पर
जो कुछ भी भगवत गीता में चर्चा हुआ है या भागवतम में या जहाँ भी कहीं पर चर्चा हुआ है वो सब कुछ कृष्ण के लिए है ना। आगे कह रहे हैं कि जिसमें श्री भगवान के निमित्त करने के लिए आदेश दिया गया है, मतलब इस श्लोक में जो अभी हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता का श्लोक, इसमें सब कुछ भगवान को निवेदित करने के विषय में चर्चा की गई है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम जब भी सुने कृष्ण के विषय में सुने, हम किसी मनुष्य के विषय में ना सुने। वरना हम लोग बहुत सी जगह हम सुनते हैं ना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा होता है। बहुत सी जगह बहुत से भागवतम होते हैं, भागवतम स्पीकर होते हैं बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, जो सप्ताह विधि का पारायण करते हैं। एनीवेज वो जो भी करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के ही विषय में चर्चा होनी चाहिए, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। अर्थात पहले सुनना चाहिए, बहुत अच्छे से सुनना चाहिए भगवान के विषय में, तभी तो बोल पाएंगे। ऐसे थोड़ी बोल सकते। पहले भी बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है कि श्रील प्रभुपाद से एक बार उनके एक डिसाइपल ने पूछा था कि श्रील प्रभुपाद आप इतना अच्छा लिखते और बोलते कैसे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने बहुत सुना है अपने आचार्यों को, अपने गुरु महाराज को, और अपने और भी जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनको मैंने बहुत सुना है, इसी वजह से मैं लिख पाता हूँ कृष्ण के विषय में या बोल पाता हूँ, है ना। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो तो श्रवण ही है ना। नवदा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवण है, क्योंकि देखिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक लड़की का रिश्ता एक जगह तय होने वाला है, तो भले ही उसने उस व्यक्ति को देखा नहीं है, लेकिन वो सुन रही है अपने फैमिली मेम्बर्स से या और भी जो लोग हैं उन लोगों से सुन रही है कि वो लड़का कैसा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब में है, बहुत जेन्युइन पर्सन है, और इसके अलावा उसके अंदर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत डिसेंट है, बहुत ही कहना चाहिए लड़कियों के पीछे नहीं भागता है, बहुत ही काम के प्रति डेडिकेटेड है ना। तो ये सब उस लड़की ने सुना है, तो सुनने से ही उसके अंदर क्या भाव आ गया, यही व्यक्ति मेरा पति बनेगा। पति का भाव उसके अंदर जागृत हो गया उस व्यक्ति के प्रति, जस्ट सुनने से ही। अभी देखा नहीं है, मिली नहीं है, कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे नहीं ना, हमारे सामने भी आ जाएंगे तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो भगवान है या क्या है ना। तो इसीलिए पहले हमको बहुत अच्छे से सुनना है कृष्ण के विषय में, बहुत सुनना है हमको, प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का जो डेली जो प्रोग्राम है, श्रील प्रभुपाद ने जो हमको डेली प्रोग्राम जो दिया है उसके अनुसार हमको सुनना चाहिए। या अगर आपको किसी का क्लास सुनना बहुत पसंद है इस्कॉन में, जिसका भी, आप उनको फॉलो कीजिए। मैं तो पर्सनली एक प्रभु जी को बहुत फॉलो करती हूँ और उनकी फ़िलॉसफी मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही क्लियर बोलते हैं और वो किसी से डरते नहीं कि ये क्या सोचेगा या क्या सोचेगा, नो। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु कहते हैं ना, किसी से नहीं डरते थे। वो मायावाद सहजियाज के खिलाफ तो बिल्कुल खुलकर बोलते थे। एक बार जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का वो भक्ति कुटीर है कहीं पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जगन्नाथपुरी में। तो वो वहाँ पर रहते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी 4 साल के लिए जगन्नाथपुरी में रहे, वहीं रहते थे साथ में। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो कुटीर के पास में एक व्यक्ति था, राधा रमन, यही नाम था शायद, राधा रमन भट्टाचार्य या कुछ ऐसा ही नाम था, सहजिया था। वो रोज़ सुबह सुबह कीर्तन करता था। क्या कीर्तन करता था? निताई गौर राधे श्याम, और इस प्रकार से जो सहजियाज जो कीर्तन करते हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, सुबह सुबह जो डस्टबिन होता है टीन का, उसको बजाते थे और बोलते थे ए पागल है, पागल है, ये गधा है 1 नंबर का, ऐसे चिल्लाते थे।
जितनी देर वो कीर्तन करता था उतनी देर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से चिल्लाते थे, क्योंकि ये तो गलत है ना। श्रील प्रभुपाद ने भी इसके लिए मना किया है इस प्रकार से कीर्तन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर निताई शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं आना चाहिए। बट फिर भी ये सहजिया इस प्रकार का कीर्तन करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत फ्रैंकली इन सब के अगेंस्ट बोलते थे, सहजियास के अगेंस्ट, और बिल्कुल फालतू इनकी फिलॉसफी है। कुछ तो भी इन्होंने अपना अपना बना लिया है, वो आउल बाउल नेड़ा एड़ी और पता नहीं क्या क्या है। बहुत ही वाहियात इन लोगों की फिलॉसफी है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये जो 13 अप संप्रदाय है इस पर बोलना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा वाहियात हैं ये सभी अप संप्रदाय। इन्होंने पूरी तरह से जो महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उनको तोड़ मरोड़ के अपना ही मन घड़ंत कुछ मसाला डाल करके उसको प्रेजेंट किया है सोसाइटी के सामने। और मज़े की बात यह है कि लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं, फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। नॉट इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पर, इवन श्रीमन महाप्रभु के टाइम पर सहजिया स्टार्ट हो गए थे। श्रीमन महाप्रभु जब पुरी में विराजमान थे तो एक बार एक व्यक्ति आया, उसका नाम आई थिंक जगन्नाथ दास ऐसा कुछ नाम था, पुरी में। तो महाप्रभु के रूम में जाकर के स्वरूप दामोदर और वो पता नहीं कहाँ बिजी हैं, वो डायरेक्ट घुस गया श्रीमन महाप्रभु के चैम्बर में और जाकर के उनसे बोल रहा है कि आप कृष्ण और मैं आपकी गोपी हूँ। श्रीमन महाप्रभु ने कहा क्या कहा था श्रीमन महाप्रभु ने, कुछ अच्छा, मतलब उनको बहुत प्रोत्साहित करने वाला रिप्लाई दिया था। तो इससे वो व्यक्ति सोचने लगा कि हाँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो वो अपना एक अलग ही संप्रदाय उसने बना लिया, सखी बेकी और ये सब फालतू संप्रदाय हैं। तो ओवरऑल इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपनी मनगढ़ंत टीचिंग्स को महाप्रभु की टीचिंग्स बता करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं किसी दिन इस बारे में सोच रही हूँ, मैं एक सेमिनार करना चाहूँगी 13 अप संप्रदाय। यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो मैं अपने पर्सनल चैनल पे उसको अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने नवद्वीप तक में सहजियास को देखा है। बहुत ज़्यादा वो लोग रोना धोना और ये सब बताते हैं, रोते हैं और बोलते हैं कि हमको बहुत भगवान का बहुत एक्सटेसी आ रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने जो एक्सटेसी, जो श्रीमती राधा रानी का भाव जो एक्सपीरियंस किया है, उसको केवल श्रीमन महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है वे ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं फिर से। आगे कह रहे हैं कि इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। तो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है? श्रवण से। श्रवण करना है, वही हमारा पॉइंट चल रहा था कि जिसकी भी फिलॉसफी आपको अच्छी लग रही है, जिसको भी सुनना आपको अच्छा लग रहा है, उनको सुनिए और उसका प्रचार कीजिए, उसका महिमा गायन कीजिए। और ऐसा करने से फिर क्या होगा, आपके स्मरण में वही सब रहेगा। तो तीनों चीज़ हो जाएंगी, श्रवण भी हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा और स्मरण भी हो जाएगा। तो श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। तो भगवान के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं तो भगवान ही है स्वयं। श्रीमद् भागवतम क्या है? कृष्ण ही है ना, और इसका एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी है। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। तो हम जितना ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम भगवान से ही जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि एक दिन आप अगर भगवान के विषय में श्रवण या कोई भी क्लास आप ना सुनो तो आपका माथा बिगड़ जाएगा। हाँ, आप नहीं, अगर एक दिन, एक हफ्ता अगर आप ना सुनो तब तो बेड़ा गर्क है। हाँ, आपकी पूरा माइंड बिगड़ जाता है, फालतू की चीज़ों के विषय में सोचने लगता है दिमाग। तो इसीलिए ये जो है ना, ये श्रवण जो है ना, ये डेली बेसिस पे हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये डोज है, ये आत्मा की खुराक है। अगर हम इसको नहीं लेंगे ना
तो बिगड़ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये संसार एक हॉस्पिटल है। हम लोग पहले भी मैंने उदाहरण दिया था श्रीमद इसी भागवतम क्लास में, ये 3 उदाहरण मैंने दिए थे कि ये संसार क्या है, एक तो हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में कौन एंजॉय करने आता है? लोग बोलते हैं कि एक ही जीवन मिला है, चलो एंजॉय कर लेते हैं। मेरी समझ नहीं आता हॉस्पिटल में कौन एंजॉय करने जाता है? हॉस्पिटल में तो अच्छे होने के लिए जाते हैं। हम लोग बिगड़ गए थे, हम लोग अपने आप को भगवान मानने लगे थे, पागल हो गए थे, मेंटल हो गए थे, हम लोग अपने आप को भगवान मानने लगे थे। हाँ, इसीलिए हमको भगवान ने बोला कि जाओ जाओ इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, मृत्यु लोक में, और जब इसका मेंटल स्टेटस अच्छा हो जाए फिर आ जाएगा मेरे पास। एक तो ये उदाहरण है कि ये जगत हॉस्पिटल है। दूसरा उदाहरण दिया था कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वो जो होता है ना, जो नशा मुक्ति केंद्र। हमको नशा लग गया था कि हम अपने आप में बहुत कुछ हैं, हमको ज़रूरत नहीं कृष्ण का दासत्व स्वीकार करने की, हम अपने आप में ही भगवान हैं। ये हमको मद हो गया था, अहंकार हो गया था। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर भेजा गया है। और तीसरा उदाहरण दिया था कि ये कैद है, कारागार है, जेल है, और इसकी जो जेलर है वो कौन है? माया देवी, माता पार्वती है ना, दुर्गा देवी, वो इसकी जेलर है। तो जेल में हम देखते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब किसी से उसकी दुश्मनी नहीं होती, अंदर बहुत अच्छे से रहता है, सब कुछ जो भी उसको काम मिलेगा वो अच्छे से कर देता है, चुपचाप बिना किसी परेशानी के सबसे अच्छे से बिहेव करता है। तो क्या करते हैं, जेलर उसकी सज़ा कम कर देते हैं और उसको छुट्टी दे देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं जेल में से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, तो जेलर जो है दुर्गा देवी यानी कि माया, वो देखेंगी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इनका, तो वो हमारी सज़ा कम कर देंगी, हमको पुनः नहीं आना पड़ेगा इस जन्म मृत्यु के चक्र में, और हम फाइनली पहुंच जाएंगे हमारे घर, बैक टू गॉड हेड। तो ये जो है तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है। ये जो संसार है ये एंजॉय करने का प्लेस नहीं है, ये हमको सुधार ग्रह के रूप में इसको देखना है। फिर भी लोग एंजॉय करते हैं तो ठीक है, एंजॉय कीजिए। एक दिन आप खुद एंजॉय किए जाएंगे, ये प्रकृति आपको एंजॉय कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, प्रकृति आपको एंजॉय कर रही है। हम तीनों जो सतो रजो तमो इनसे बंधे हुए हैं, हम अपने लेवल अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं ना कि जीव प्रकृति के अधीन है, तो अधीन है तो कैसे एंजॉय कर सकता है? हाँ, इसीलिए हमको बहुत केयरफुली रहना है। वैसे हम लोग इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन हमको करना चाहिए, उससे हमको पता रहता है अपनी जो क्या बोलना चाहिए, अपनी स्थिति हमको पता रहती है, हमारी सिचुएशन क्या है। आगे कह रहे हैं कि इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा भय तो है मृत्यु। श्रीमद् भागवतम जो है वो हमको अच्छे से मरना सिखाता है। परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो रही ना लास्ट में, तो इस पूरे 12 स्कंद को सुनने के बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु सुधर गई। अंत में वो क्या कह रहे हैं कि मुझे जो ज्ञान मिला है आपकी कृपा से, उससे मुझे ये पता चला है कि मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा, दैट्स इट। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? मृत्यु को सुधारने का ग्रंथ है। आर्ट ऑफ डाइंग, इट्स नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे अच्छे से मरा जाए, ये हमको श्रीमद् भागवतम से सीखने को मिलता है। ये सारी टीचिंग्स जो श्रीमद् भागवतम की है वो इसी पर आधारित है कि कैसे अच्छे से मरा जाए, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि मरने वाला जो है वो मैं नहीं हूँ, तो हम बहुत सुकून में रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हम आगे चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। हमको
यथासंभव प्रयास करना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में श्रवण करें और उसका महिमा गायन करें। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। कोई भी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो या अनन्य भक्त हो, सभी पर यही एक प्रोसेस लागू होती है कि उनको सब कुछ कृष्ण केंद्रित करना चाहिए या कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। अच्छा, ज्ञानी भी क्या बिना श्रवण करे ज्ञानी हो जाता है? पहले तो वो श्रवण ही करता है ना भगवान के विषय में, तभी तो वो ज्ञानी बन पाता है। सिमिलरली जो भी है सब कुछ भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने से ही स्टार्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है। सुख भोगने की जो बात है हम उस आगे ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ कौन से सुख की चर्चा हो रही है। भौतिक सुख नहीं है, ये सारा जो सुख है वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य सुख है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। यद्यपि सुख चाहते सभी दिव्य सुख हैं, दिव्य सुख अर्थात जो कभी खत्म ना हो, लेकिन प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? टेम्परेरी सुख के लिए। हमारे जो प्रयास है ना वो गलत दिशा में हो रहे हैं। सभी चाहते परमानेंट सुख है लेकिन प्रयास टेम्परेरी सुख के लिए कर रहे हैं। इतना सा अगर चेंज हो जाए ना कि जो प्रयास है उसको परमानेंट सुख के दिशा में यानी कि भक्ति में किया जाए तो परमानेंट सुख आ जाएगा, टेम्परेरी चला जाएगा। श्रील शुकदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा जो सुख की चर्चा की गई है वो यही है, भगवत सुख जिसको कहते हैं। भगवान के विषय में श्रवण करने से जो मिलता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। भगवान के विषय में सुनने से और उसकी कीर्ति का बखान करने से यानी कि महिमा गायन करने से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं। जब तक हम संसार के विषय में सुनते हैं यानी कि अगर हम कोई मूवी देखेंगे तो हम भौतिकवादी रहेंगे, भौतिकतावादी रहेंगे, मटेरियलिस्टिक रहेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण के विषय में सुनना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो आध्यात्मिक बन जाती हैं। और आप देखेंगे कि भक्त की जो क्रियाकलाप होती है ना वो उसको समझ नहीं सकते आप, बहुत विचित्र होती है। तो इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तो दुखों को समाप्त करने का एक ही उपाय है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो जो हमारा टाइटल लेकर हम चले थे इस श्लोक का कि भक्ति क्यों करें, तो भक्ति इसीलिए करें क्योंकि हमको दुखों से मुक्ति चाहिए और परमानेंट या ईश अनुभूति का सुख हमको चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और उसकी प्रक्रिया क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का जो श्लोक है द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक, उसका तात्पर्य यहीं पूर्ण होता है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। इससे जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, तो फिर आज के सत्र को हम ये विश्राम देते हैं, वैसे भी टाइम ऊपर जा चुका है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।